ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार साथियों, आज की महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के इतिहास में और एमसीडी के इतिहास में, जब से एमसीडी बनी है, आज सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। आज भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी के अंदर, तीनों एमसीडी के अंदर, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो ईस्ट हो, तीनों एमसीडी के अंदर जो 1.25 लाख कर्मचारी काम करते हैं, आज सारे कर्मचारी पिछले कई महीनों से वेतन ना मिलने के कारण हड़ताल पर चले गए हैं। आज पूरा सिविक सेंटर, जो साउथ और नॉर्थ का एक तरीके से एमसीडी का कार्यालय है, आज वहाँ पर मेयर के पीए से लेकर सुरक्षा में लगे जो गार्ड हैं, वो सारे के सारे हड़ताल पर चले गए हैं। आज पूरी दिल्ली के अंदर हज़ारों लोगों को एमसीडी से जो जुड़ी हुई जो सुविधाएं मिलती हैं, एमसीडी से जुड़े हुए जो काम होते हैं, वो सारे के सारे ठप हो गए। आज एक तरीके से देखा जाए तो एमसीडी जो भी दिल्ली के अंदर काम करती है, वो सारी की सारी सुविधा, सारे के सारे व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई। पिछले 14 सालों से भारतीय जनता पार्टी ने जिस हिसाब से एमसीडी को लूटा है, ये स्थिति उसी के कारण आज पैदा हुई है। आज किसी भी कर्मचारी का पिछले 5 से 6 महीने से ना घर के चूल्हे जले हैं, ना उनके पास संसाधन पूरी तरह से खराब हो चुके हैं। लोगों ने अपने रिश्तेदारों से उधार लिया है, लोगों ने अपने दोस्तों से उधार लिया है, बच्चों की फीस नहीं जमा करा पा रहे हैं। 24,000 जो बुजुर्ग नॉर्थ एमसीडी के अंदर कर्मचारी हैं, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। एक तरीके से चारों तरफ एमसीडी के अंदर हाहाकार बचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको इस कदर लूटा है कि उसका जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वो दिल्ली की जनता के ऊपर पड़ रहा है, और साथ ही साथ जो एमसीडी के अंदर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनके ऊपर पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इन कर्मचारियों को वेतन ना देकर एक राजनीति कर रही है। इन कर्मचारियों के ऊपर राजनीति कर रही है, उनको सैलरी ना दे रही है, उनको वेतन ना देकर एक तरीके से दिल्ली सरकार को भी बदनाम करने का प्रयास कर रही है। अगर आप लोगों ने पिछले कुछ महीने पहले देखा होगा, कुछ हफ्ते पहले ही देखा होगा कि जब पूरी नॉर्थ एमसीडी के जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी नर्सेस थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। लगभग 1 महीने तक कभी वो जंतर मंतर पर हड़ताल पे बैठे हुए हैं, कभी वो अस्पताल के अंदर हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 1 से 1.5 महीने तक उनको इधर से उधर घुमाया गया। फिर नॉर्थ एमसीडी और साउथ एमसीडी और वहाँ के मेयर गए और उन्होंने कहा कि जी हम आपकी सैलरी, आपका वेतन देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों का वेतन तो इनके पास है, लेकिन ये देना नहीं चाह रहे हैं। इनके पास पैसे तो हैं, लेकिन ये पैसे देना नहीं चाहते। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आदेश गुप्ता जी के घर पर जब शिक्षक प्रोटेस्ट करने गए थे, तो उनके पास शिक्षकों का जवाब नहीं था। वो कह रहे थे दिल्ली सरकार ने पैसा नहीं दिया, जबकि दिल्ली सरकार ने सारे पैसे रिलीज़ किए। दिल्ली सरकार के पैसे देने के बाद भी इन्होंने शिक्षकों को सैलरी नहीं दी। इसका मतलब ये होता है कि एमसीडी के पास पैसा है, भारतीय जनता पार्टी के पास पैसा है, लेकिन वह सिर्फ और सिर्फ राजनीति करना चाहती है। वो सिर्फ और सिर्फ उनका एक पूरी षड्यंत्र बना रहे हैं वो कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की सरकार को बदनाम कर सके। आप देख रहे होंगे, न जाने कितने पूरी दिल्ली के अंदर लाखों लीगल होर्डिंग लगे हैं, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं?
जितनी होर्डिंग लगी, अगर उसी के पैसे को कैलकुलेट कर लिया जाए तो मुझे लगता है कई हजार कर्मचारियों को सैलरी दी जा सकती है। तो ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कर्मचारियों की जिंदगी के साथ खेलकर दिल्ली की जनता को पूरे देश के अंदर बदनाम कर रही है, दिल्ली की जनता को पूरी दुनिया के अंदर बदनाम कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, वेतन दो, नहीं तो इस्तीफा दो। अगर आपसे वेतन नहीं दिया जा रहा है तो आपको एमसीडी के अंदर रहने का कोई हक नहीं है, कोई नैतिक ताकत आपके पास नहीं है कि आप एमसीडी के अंदर रूल करें। 14 साल से जिस संस्थान के अंदर आप रूल कर रहे हैं, अगर उस संस्थान के अंदर आप कर्मचारियों को सैलरी देने की स्थिति में नहीं है तो आपको डूब मरना चाहिए, आपको राजनीति छोड़ देनी चाहिए। आपको ऐसे संस्थान में बने रहने का कोई भी नैतिक हक नहीं बनता। मैं भारतीय जनता पार्टी से, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से मांग करती है कि आप राजनीति मत करें, आप कर्मचारियों की सैलरी तुरंत रिलीज करें, उनका वेतन तुरंत रिलीज करें। नमस्कार साथियों, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी हर विषय पे सिर्फ राजनीति करने का काम करती है। अभी हमारे ईस्ट के अंदर लगातार अध्यापकों ने प्रोटेस्ट किया, जो ईडीएमसी हेडक्वार्टर है उसके सभी कर्मचारियों ने प्रोटेस्ट किया, डॉक्टर्स ने आकर के ईडीएमसी में प्रोटेस्ट किया, नर्सेज ने किया। आप भारतीय जनता पार्टी जिनके लिए ताली और थाली बजाने का काम करती थी, जिनको कोरोना वॉरियर्स बोलती थी, आज उनको अपने ही पैसे के लिए परेशान होना पड़ रहा है। और राजनीति किस कदर ये कर रहे हैं उसका एक स्पष्ट उदाहरण देता हूँ आपको। अभी 2 दिन पहले हमारे मेयर साहब ने टीचर्स की सितंबर तक की तनख्वाह दी है। ये रोज शोर मचा रहे हैं कि दिल्ली सरकार हमें पैसा नहीं दे रही, दिल्ली सरकार हमें पैसा नहीं दे रही। तो फिर ये पैसा आपके पास आ कहाँ से रहा है? और अगर पैसा आपके पास है तो फिर आप शोर क्यों मचा रहे हैं? इन कर्मचारियों को परेशान क्यों कर रहे हैं? इन कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? तो इससे साफ साफ पता चलता है, स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी घिनौने प्रकार से राजनीति कर रही है, घिनौनी तरह की राजनीति कर रही है। दिवाली का समय है, त्योहार का समय है, आज हर परिवार को पैसे की जरूरत है। सबके घर में तीज त्योहार के लिए, मिठाई के लिए पैसे की आवश्यकता है। लेकिन हमारा जो एमसीडी का कर्मचारी है वो अपने घर के राशन के लिए परेशान है, उसके घर के राशन के लिए ये लोग पैसा नहीं देना चाहते। आज आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति छोड़कर इन एमसीडी कर्मचारियों की तनख्वाह दे। और अगर इनको ऐसा लगता है कि इनके पास देने के लिए पैसे नहीं है, इनके पास 100 कारण बताते हैं, 100 बहाने बनाते हैं, तो एक ही बात स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि आप एमसीडी को छोड़ दें, आप रिजाइन करें। दिल्ली की जनता भली भांति जान रही है कि ना तो आप स्वच्छता में रैंकिंग सुधार पाए, ना आप तनख्वाह दे पा रहे, और कोरोना वॉरियर्स बोलने वाले डॉक्टर्स और अध्यापकों और नर्सेज की, सफाई कर्मचारियों की, इनकी तनख्वाह आप समय पे नहीं दे पा रहे, तो आपको एमसीडी में बने रहने का कोई हक नहीं है। आपको रिजाइन कर देना चाहिए और इसी एमसीडी को हम पूरे जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे तरीके से चलाएंगे, सभी कर्मचारियों की अच्छे से तनख्वाह देंगे और दिल्ली की सफाई में भी रैंकिंग नंबर 1 ला करके दिखाएंगे। नमस्कार साथियों, 4 दिन बाद दिवाली का त्यौहार है। हमारे देश का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है दीपावली का त्यौहार। और आज बड़ी दर्दनाक, शर्मनाक और दयनीय स्थिति है कि 1.25 लाख कर्मचारी एमसीडी के हड़ताल पर हैं। आज दिल्ली की किसी गली में झाड़ू नहीं लग रही, किसी पार्क की घास नहीं कट रही, कोई अगर स्ट्रीट की लाइट खराब हो जाए तो लाइट ठीक नहीं हो पा रही। ये दिवाली के त्यौहार पर ये हाल है। सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। क्यों हड़ताल पर हैं? क्योंकि उनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा, वो अपने बच्चों की फीस जमा नहीं करवा पा रहे, अपने बिजली के बिल नहीं भर पा रहे। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है एमसीडी की सत्ता में 14 साल से जो भारतीय जनता पार्टी बैठी है, उन्होंने अपने 14 साल के शासन में जो भ्रष्टाचार किया, जो लूट मचाई, आज ये उसका नतीजा है कि एमसीडी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सिटी सेंटर के सारे ऑफिस तक बंद हैं। आज मैं सुबह जब ऑफिस गया तो जो मेरे ऑफिस में पियोन है, उन्होंने बड़े
आंखों में आंसू लाते हुए कहा कि सर 2-2 हज़ार रुपये उधारे दे दीजिए, दिवाली पे मतलब घर पे आटा कर रही है। तो मुझे खुद बड़ी शर्मिंदगी हुई, खुद मुझे अपने आप पे एक शर्म आई कि हम निगम पार्षद हैं इस निगम के। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि बीजेपी के नेताओं को कोई शर्म नहीं आती, कोई नैतिकता नहीं है कि 4-4 महीने से वो सैलरी नहीं दे पा रहे, कर्मचारी हड़ताल पे हैं, उनके घर का चूल्हा नहीं जल रहा और इनको कोई शर्म नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। मैं तो कहूँगा इनको डूब के मर जाना चाहिए, उनकी तनख्वाह नहीं दे रहे। इनको क्या हक है सत्ता में रहने का, सत्ता से चिपके रहने का, जो कि 5-5 महीने की सैलरी नहीं दे पा रहे। मैं आपके माध्यम से तीनों मेयर से पूछना चाहूँगा, आप अपने घर पे 2 दिन अपने बच्चों को भूखा रख के देखिए, आपको एहसास होगा कि पीड़ा का जो कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं। 14,000 रुपये उनकी तनख्वाह में जो कॉन्ट्रैक्ट का कर्मचारी काम करता है, कैसे वो 14,000 रुपये में पूरा महीना अपना घर चलाता है, कि उसको आप 4 महीने तनख्वाह नहीं देते तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। अगर आप में जरा भी नैतिकता बाकी है तो तुरंत एमसीडी को छोड़ दीजिए, तुरंत इस्तीफा दे दीजिए और दोबारा इलेक्शन करवाइए, और नहीं तो इनको वेतन दीजिए और उनकी दिवाली से पहले इनका सारा वेतन दीजिए, ताकि जो हमारे देश का सबसे बड़ा त्योहार है दिवाली, जो पूरा देश दिवाली बनाए, तो ये भी बेचारे दिवाली बना सके। धन्यवाद। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि भाजपा को सब जानते हैं कि एक राजनीतिक पार्टी है, लेकिन मैं भाजपा को कहना चाहूँगा कि जो आप कर रहे हो ये राजनीति नहीं है, ये बहुत घटिया राजनीति है कि आप दिल्ली के कर्मचारी को भी परेशान करना शुरू कर दो। ये दिल्ली में एक तरफ साफ सफाई जो इनके काम थे उनमें फेल हो गए हैं, अधिक जो कर्मचारी हैं उनको ये सुविधा नहीं दे पाते, कैशलेस कार्ड से लेके जो भी उनके सामान होते हैं वो तक नहीं प्रोवाइड करा पाते। उसके बाद अब हालात ऐसे कर दिए हैं कि उनके घर के चूल्हे भी बंद हो गए हैं, चूल्हे भी नहीं जल रहे हैं। भाजपा अपने आप को इतनी बड़ी हिंदूवादी पार्टी कहती है, देश के लिए बात करती है, लेकिन आज इतना बड़ा त्योहार दिवाली का त्योहार आ गया है और उन्हें शर्म आनी चाहिए कि त्योहार के समय लाखों कर्मचारी के पास पैसे नहीं है, वो अपने घर पे अपने बच्चों के लिए जो चीजें होती हैं वो नहीं लेके जा सकता। भाई जैसे भाई साहब ने बताया कि आटे तक के लिए पैसे नहीं है, तो हालात इतने खराब कर दिए इन्होंने। तो मेरा स्पष्ट भाजपा से कहना है कि अगर नहीं समझ रहा है तो हम तैयार हैं, हम चला के दिखा देंगे, जिस व्यवस्था में जहां पर है वैसे ही हम चला के दिखा देंगे, इसको तनख्वाह भी देंगे सबको, जो भी चीजें, और दिल्ली साफ भी होगी। तो आपसे नहीं चला है तो आप छोड़ दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये कहना चाहता हूँ कि आपके इन केसेस से मैं डरने वाला नहीं, आम आदमी पार्टी डरने वाली नहीं है। एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी करप्ट है, भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को लूट लिया, भारतीय जनता पार्टी ने एमसीडी को बेच खाया पूरी तरह से। एक बार नहीं 1000 बार कहूँगा, दिल्ली पुलिस आपकी है, अगर आप जेल में डालना चाहते हो कल डाल दो हमारे को जेल में, हमें कोई डर नहीं लगता। दिल्ली सरकार कहाँ से पैसे देगी? वो तो कह रही है दिल्ली सरकार ने अब तक उनको 4000 करोड़ रुपए का लोन दिया है। इसी तरह से हम देना चाहते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी कोरोना के कारण दिल्ली सरकार का ही बजट इतना ज़्यादा कम हो गया कि हम अपने जो दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं हम उनकी भी सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। तो इसमें आपका हक बनता है कि आप देखो कि कागज़ में क्या लिखा है, आप ये देखो कि कैग की रिपोर्ट क्या कहती है, आप ये देखो कि दिल्ली सरकार जो क्लेम कर रही है और वो जो क्लेम कर रहे हैं उसमें सच्चाई क्या है। भाई 9000 करोड़ रुपए का लगभग लोन दिल्ली सरकार का एमसीडी के ऊपर है। अभी 3 दिन पहले ही कोर्ट में सारा कुछ मामला था, आप भी वहाँ पे थे, आपके भी पत्रकार रहे होंगे। उसमें दिल्ली सरकार ने अपना पूरा पक्ष रखा कि हमने जो भी हमारे से बनता है, जो कुछ भी हमारा बनता है, हमने 1-1 रुपए दे दिया इनको। तो मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूँ कि आप राजनीति मत करो। उनके पास पैसे हैं भाई, वो जुलाई के महीने में कह रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं है, 1 रुपए नहीं थे। मेयर का सबका स्टेटमेंट था कि 1 रुपए नहीं है उनके पास सैलरी देने के लिए, कह रहे थे ना। तो कैसे 2 महीने की सैलरी दे दी? कहाँ से आया पैसा? तो झूठ बोल रहे थे वो। ये एक उनका तरीका है दिल्ली सरकार को बदनाम करने का। आज पूरी दिल्ली के अंदर होर्डिंग लगे हुए हैं, लीगल होर्डिंग लगे हुए हैं, ये लगे हुए, वो लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? पैसे तो हैं, इसका मतलब पैसे नहीं देना चाहते। ये तरीका है इनका। जैसे अभी आप भी वही प्रश्न पूछ रहे हो, आप भी वही प्रश्न पूछ रहे हो। ये उनका तरीका है इसको कि ये करोगे तो दिल्ली सरकार बदनाम होगी, सफाई नहीं होगी तो दिल्ली सरकार बदनाम होगी, कर्मचारियों को सैलरी नहीं दोगे तो दिल्ली सरकार बदनाम होगी। लोग दिल्ली सरकार से अपेक्षा करेंगे कि भाई दिल्ली सरकार दे, क्योंकि ये उनका तरीका है। यही तो मैं भी कहना चाह रहा हूँ, उनके पास पैसे हैं, सब कुछ है,
लेकिन वो देना नहीं चाह रहे हैं। यही तो मैं भी कह रहा हूँ, 2100 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स से आते हैं, क्यों नहीं कलेक्ट करते उसको? 2100 करोड़ रुपए साउथ एमसीडी के पास बकाया है, क्यों नहीं कलेक्ट करते उससे? यही तो मैं भी कह रहा हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स एमसीडी कलेक्ट करती है, ठीक है। 2100 रुपए करोड़ कर सकती है नॉर्थ एमसीडी, करते नहीं है। साउथ एमसीडी सिविक सेंटर में किराए पे रहती है, 2100 करोड़ रुपए किराया, उनसे ले लो, दे देंगे। लेना नहीं है, राजनीति करनी है। थैंक यू। ये है दिल्ली दर्पण।